आजकल बाइक खरीदने से पहले लोग हॉर्स पावर नहीं बल्कि पेट्रोल का खर्चा पूछते हैं और यही वजह है कि ईवी बाइक्स की डिस्कशन पाकिस्तान में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन सवाल ये है क्या वाकई इलेक्ट्रिक बाइक्स पेट्रोल बाइक्स का एक प्रैक्टिकल ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं या नहीं। आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ हॉर्विन CR1 का और देखना यह है कि ये पाकिस्तानी रोड्स के लिए क्या वाकई कंपैटिबल और सूटेबल बाइक है या नहीं। तो करते हैं आज एक कंप्लीट रिव्यू हॉर्विन CR1 का। फ्यूचरिस्टिक कैफे रेसर स्टाइल डिजाइन के साथ ये बाइक आता है। अगर आप दूर से देखते हैं तो आपको फील होता है कि जैसे ट्रेडिशनल पेट्रोल बाइक है, बट आप करीब आते हैं तो मालूम होता है कि एक कंप्लीट इलेक्ट्रिक मशीन है। डिजाइन बहुत ही खूबसूरत है, ब्लू कलर के अंदर ये बाइक है। अगर मैं फ्रंट से बताऊं तो यहाँ पे इसका डिजिटल मीटर दिया गया जो कि बहुत ही खूबसूरत डिजाइन के साथ है और फ्रंट पे DRLs दी गई है विद प्रोजेक्टर हेडलैम्प, जिससे जो नाइट टाइम में विजिबिलिटी है वो काफी बेहतर होती है और डिजाइन भी काफी बेहतर है। और यहाँ पे जो इसकी बॉडी है ये भी मेटल की बॉडी दी गई है। साइड इंडिकेटर्स LED में है और राउंड शेप में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। जो फ्रंट फेंडर है ये ABS प्लास्टिक के अंदर आता है और काफी मजबूत क्वालिटी का लग रहा है और जिससे डिजाइन भी इसका काफी मजे का लग रहा है और एक जबरदस्त आइडेंटिटी बन रही है। ट्यूबलेस टायर्स हैं विद अलॉय रिम्स। फ्रंट पे जो ब्रेक है ये डिस्क ब्रेक्स दी गई हैं और यहाँ पे इसका ऑयल रिजर्वायर एक कप भी दिया गया ताकि जो ब्रेक्स को ऑयल प्रॉपर तौर पे मिलता रहे। 3 मोड्स हैं, 1, 2 और 3 राइट असेंबली में। और यहाँ पे पार्किंग का ऑप्शन है। लेफ्ट साइड की बात की जाए तो लेफ्ट साइड पे यहाँ पे इंडिकेटर्स के बटन्स हैं, साथ में हॉर्न है और इसके अलावा यहाँ पे ब्रेक कोई भी नहीं दी गई लेफ्ट साइड के ऊपर। उसकी एक रीजन ये है कि इस बाइक के अंदर जो है वो ब्रेक पैडल आपको मिलता है, जो कि इस बाइक की एक और अच्छी चीज़ है। बैक ब्रेक्स जो हैं वो बेसिकली ड्रम ब्रेक्स हैं, बट ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, कन्वीनियंट है। जो नए इलेक्ट्रिक बाइक्स को चलाने वाले लोग हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि यार जो रेयर ब्रेक्स हैं वो कहाँ पे हैं, तो वो लेफ्ट साइड पे होती हैं, बट इस बाइक में लेफ्ट साइड पे कोई ब्रेक नहीं दी गई। अगली जो मजेदार चीज़ मैं आपको भी बताने वाला हूँ वो है इसकी मोटर, जो कि मिड माउंटेड है। 4500 वॉट की इसके अंदर मोटर दी गई है जो कि काफ़ी पावरफुल है। मतलब अगर आप इस पे 2 बंदे बिठाएं, इस बाइक के ऊपर 3 बंदे बिठाएं, तब भी ये लोड बर्दाश्त कर सकती है और पिक इसकी काफ़ी मजे की होने वाली है। और बेसिकली चेन ड्रिवन है ये बाइक। नॉर्मल इलेक्ट्रिक बाइक्स में ये होता है कि जो मोटर है वो रियर टायर के अंदर फिट होती है, जिससे क्या होता है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई काफ़ी टाइम के बाद जाके अगर बाइक पंक्चर होता है या कोई और प्रॉब्लम होता है तो फिर मोटर उसमें से व्हील में से निकालना एक मुश्किल काम है। तो ये हमारे यहाँ के जो मैकेनिक्स हैं उनके लिए ईजी है कि इस व्हील को ओपन करके इसके कोई भी अगर मेंटेनेंस वगैरह करनी है। और यहाँ पे इसको ब्लू कलर के अंदर जो इसकी यहाँ पे जो डिजाइन है काफी खूबसूरत दिया गया है, जो कि एक कैफे रेसर टाइप इसका डिजाइन है। यहाँ पे बैटरी का ऑप्शन है जिसको मैं अभी ओपन करके आपको दिखाता हूँ। सीट की कुशनिंग काफी मजे की है। और अगर मैं रेयर डिजाइन की बात करूँ तो रेयर साइड पे भी जो राउंड शेप इंडिकेटर्स आपको मिल जाते हैं। टेल लाइट बहुत खूबसूरत है, यहाँ पे रिफ्लेक्टर है, यहाँ पे नंबर प्लेट का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। और यहाँ पे जो कैरियर है ये भी काफी मजबूत है और खासतौर पर इस पर आपने अगर कोई बॉक्स वगैरह फिट करना हो वो आप इजिली फिट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक बाइक से एक और अच्छी बात मुझे लगती है कि इसमें आपको स्टोरेज का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे आप इजीली अपना कोई भी सामान हो आप रख सकते हैं। और इसके अंदर चार्जिंग का ऑप्शन भी दिया गया है, मतलब आप दौरान ड्राइविंग फ़ोन चार्ज करना चाहते हैं तो आप अपना फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं। एक और चीज़ जो मुझे इस बाइक के बारे में अच्छी लगी है वो है इसका फ्रेम। ओवरऑल इसकी जो क्वालिटी है मेटल की वो काफ़ी अच्छी है। और नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ वो है इसकी बैटरीज। 72 वोल्ट और 30 एम्पियर की इसके अंदर बैटरी दी गई है। और स्पेशल चीज़ जो है वो है यहाँ पे इसका स्टोरेज बॉक्स। मतलब इसके अंदर आप 2 बैटरीज को फिट कर सकते हैं। एक बैटरी इसमें आप लगी रहने दें, दूसरी बैटरी आप चार्ज कर लें। और आसानी ये है कि आप यहाँ से बैटरी ले आके आप अपने घर के अंदर चार्ज कर सकते हैं, अपने इवन बेडरूम में चार्ज कर सकते हैं। और ये एक सेफ टेक्नोलॉजी के साथ इन बैटरीज को बनाया गया है, क्योंकि बेसिकली यूरोपियन ब्रांड है और काफ़ी टाइम से यूरोप के अंदर हॉर्विन इलेक्ट्रिक बाइक्स का काम कर रहा है, बट अभी पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हुआ है और यहाँ पे भी बहुत अच्छी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा है और खासतौर पे सेफ है। एक और चीज़ मैं आपको ये बता दूँ कि बाइक जो है वो कम्प्लीटली वाटर प्रूफ है। मतलब इसको आपने सर्विस स्टेशन लेके जाना है, इसको आपने सर्विस करवाना है तो आप इजिली इसको सर्विस भी करवा सकते हैं, किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं होगा। करते हैं इस बाइक की टेस्ट ड्राइव। और ये रेडी टू गो बाइक्स होती हैं, आपने सिर्फ इसका स्विच ऑन करना है और आप जैसे आप ऑटोमेटिक गाड़ी चला रहे होते हैं उसी तरह से ये बाइक्स चलती हैं। और इसकी मैं आपको बता दूं कि बैटरी रिप्लेसमेंट जो वारंटी है वो है 3 इयर्स की, साथ में मोटर की भी, और इसकी जो फ्रेम है उसकी वारंटी भी 3 इयर्स की है। उसके अलावा जो इसके इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की वारंटी है वो अप टू 1 ईयर्स है और 3 मंथ्स की इसकी टायर्स की वारंटी भी होती है। अभी मैं इस बाइक को मोड 1 के अंदर ड्राइव कर रहा हूँ और इसकी मोटर की वजह से इसकी जो गाड़ी की पिक है और परफॉर्मेंस है काफ़ी मज़े की है। 14 की स्पीड में हूँ मैं अभी। इसकी स्पीड बढ़ाते हैं और मोड 2 पे ट्राई करते हैं, फिर मोड 3 पे ट्राई करते हैं और देखते हैं इसको हमें क्या स्पीड मिलती है। चलें भाई। अब मैं मोड 2 में हूँ और मोड 2 पे इसकी स्पीड टेस्ट करते हैं। गाड़ी की सस्पेंशन भी अच्छी है, गाड़ी की परफॉर्मेंस भी अच्छी है और इसकी खासतौर पे जो बिल्ड क्वालिटी है मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, क्योंकि यूरोपियन ब्रांड है तो यूरोपियन ब्रांड ने जो बिल्ड क्वालिटी है उस पर भी खास ध्यान दिया ताकि लॉन्ग लास्टिंग जो है वो बाइक हो सके। और मोड 2 पे अभी जो बाइक की स्पीड है वो 30 की है।
मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि मोड 1 पे जो इस बाइक की रेंज है वो 70 to 75 किलोमीटर है, बट मोड 2 पे इसकी रेंज मज़ीद कम हो जाएगी, लाइक 5 to 10 किलोमीटर मज़ीद कम हो जाएगी। फिर मोड 3 पे भी 5-10 किलोमीटर मज़ीद कम हो जाएगी। और टॉप स्पीड जो सेकंड मोड पे है वो होगी ऑलमोस्ट 70, और थर्ड मोड पे जो स्पोर्ट्स मोड है उस पर इसकी स्पीड होगी 90 की। अभी इसको करता हूँ मैं मोड 3 पे, और मोड 3 पे इसकी देखते हैं जी स्पीड बाइक की राइड। तो मोड 3 जैसे ही मैंने किया है तो बाइक की पिक जो है वो बढ़ गई है। मेन मुल्तान रोड पे हूँ मैं इस वक्त और बाइक को कम्प्लीटली टेस्ट कर रहा हूँ आपके लिए। 2.5 यूनिट ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है अगर आप एक सिंगल बैटरी को चार्ज करते हैं। 2 बैटरीज हैं, एक बैटरी के साथ आपको रेंज मिलती है 70 किलोमीटर्स की, और सेकंड बैटरी के साथ आपको रेंज मिलती है 70 प्लस उसमें कर ले। मतलब वैसे 75 बैटरी कंपनी क्लेम करती है, बट एहतियातन मैं आपको बता रहा हूँ कि 70 की रेंज आपको मिल जाएगी। पार्ट्स की बात करते हैं, पार्ट्स अवेलेबिलिटी का भी करंटली पाकिस्तान में थोड़ा सा इशू ज़रूर है, बट ये है कि इन फ्यूचर ऐसा ऐसा जो पार्ट्स अवेलेबिलिटी है वो आपको इजीली मिलती चली जाएगी। और मोस्टली इस तरह की जो बाइक्स बनती हैं उसमें कोशिश ये की जाती है कि जो नॉर्मल बाकी जो गैसोलीन बाइक जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चलते हैं उन्हीं के पार्ट्स जो हैं इन बाइक्स को भी लग जाए तो आपको पार्ट्स भी मिल जाते हैं। अदरवाइज़ आप ऑनलाइन भी कंपनी से जो पार्ट्स हैं वो मंगवा के इंस्टॉल करवा सकते हैं अगर किसी भी तरह का कोई इशू होता है। बाइक की ब्रेक्स भी टेस्ट कर लेते हैं, और मैंने ऑलरेडी भी इसकी ब्रेक्स टेस्ट की हैं। इसकी जो रेयर ब्रेक्स है वो भी अच्छे से काम करती हैं, और फ्रंट ब्रेक्स भी काफ़ी अच्छे से काम कर रही है। मतलब ओवरऑल वैसे भी अगर आप बाइक राइड कर रहे हैं तो आप दोनों ब्रेक्स अगर एक साथ लगाते हो तो ज़्यादा बेटर होता है और आपके गिरने के चांसेस भी कम होते हैं। तो ब्रेक्स का जो ये स्टाइल है ये वैसे भी काफ़ी अच्छा है, और हमें क्योंकि नॉर्मली एज अ पाकिस्तानी आदत भी यही होती है कि हम जो पाँव वाली ब्रेक है उसे ज़्यादा पसंद करते हैं, पैडल ब्रेक। सिंगल बैटरी के साथ अगर आप ये बाइक लेते हैं तो आपको मिलेगा 4 लाख रुपीज़ का, और आपको रेंज मिलेगी 75 किलोमीटर्स की। अगर डुअल बैटरी के साथ लेंगे तो 70,000 की आपको अलग से एक बैटरी परचेज करनी पड़ेगी जो आपको हॉर्विन से ही मिल जाएगी, और 4,70,000 रुपीज़ की बाइक मिलेगी। आपने मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको ये बाइक किस तरह का लगा है। मुझे ओवरऑल इसकी बिल्ड क्वालिटी, इसका डिज़ाइन और इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी मज़े की लगी है, और कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट रिव्यू में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और अपने मेज़बान मुबीन बशीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।